नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 22,834 पे। यहाँ पे 325 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है 1.5% के आसपास, 1.5% के आसपास में यहाँ पे जो है रैली हुई है। बाजार यहाँ पे ऊपर जाके बंद हुई है। देखिए गाइज, ऐसा है कि पिछले 6-7 महीने से, सितंबर से 6 महीने कह लीजिए आप, तो 6 महीने से बाजार में एक डाउन ट्रेंड चल रही थी। और अब जब बाजार में एक भी ग्रीन कैंडल बन जाता है तो लोग यहां पे पूरी तरह से सोच लेते हैं कि अप ट्रेंड आ गया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अप ट्रेंड आ गया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और आपको समझना पड़ेगा चीजों को, ताकि आप ये समझ पाए कि ये अप ट्रेंड सच में आने वाला है, या अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, या फिर ये बरसाती मेढक और फिर नीचे ही बाजार आएगा। तो ये सारी चीजें मैं यहां पे आपको क्लियर करने वाला हूं। चार्ट पर देखो, हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिससे हम ये पता लगा लें कि बायर्स यहां आ रहे वो आ रहे, बट हम जो चीज रीड करते वो करते चार्ट। पिछले कई सालों से, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस भी देखोगे तो 12 सालों से, लेकिन उससे भी कई सालों से लोग चार्ट पर काम करते रहे। और आपको पता भी होगा, दुनिया के बड़े से बड़े लोग भी, ट्रेडर्स भी, चार्ट ट्रेडर्स भी ये कहते हैं कि भाव ही भगवान है और चार्ट ही भगवान है। तो अगर आप चार्ट देखना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखो और चीजों को एनालाइज करो। यहाँ पे एक एक ग्रीन कैंडल आपके दिमाग में बहुत कुछ भर सकता है, आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप चीजें बहुत आसानी के साथ समझ जाएंगे और आपको पता लगेगा कि बाजार को किस तरह से देखा जा सकता है, और तरीका आपका देखने का बिल्कुल बदल जाएगा। गाइज, मैं ऑनलाइन सिखाता हूं 9:15 से 3:30 तक लाइव मेरी क्लास चलती है। आप चाहे तो मेरी क्लास में लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, ये नंबर पे आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम से बात करिए। गाइज, अब तो क्रिप्टो के क्लासेस भी होते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। खैर, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बाजार के इस हालचाल को देखते हुए कि आज जो किया है 300 पॉइंट की रैली, जबरदस्त रैली हुई, बहुत दिनों के बाद देखने को मिली है। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी अगर आप देखोगे 5 मार्च का कैंडल तो 250 पॉइंट के आसपास की रैली हुई थी, और आज गैप अप करके कैंडल जो है यहाँ पे 300-350 पॉइंट की रैली हुई। लेकिन क्या ये वाकई में अप ट्रेंड की शुरुआत है, या चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है आप लोगों ने? तो थोड़ा सा मैं आपको आसान कर देता हूँ चीजें, बिल्कुल थोड़ा सा जूम इन करते हैं और फिर देखते हैं क्या ये वाकई में ये ग्रीन कैंडल कोई मायने रखता है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई गाइस। यहाँ पे देखिए, बाजार नीचे आया, फिर यहां से देखिए एक अच्छा रैली हुआ। अभी आपको ना मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं, आप पूरा डिटेल में समझिए। चार्ट रीडिंग इतना बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश करता हूं। तो एक बार यहाँ पे चार्ट रीडिंग हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे, आइए समझते चीजों को, बहुत आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। पहले ऊपर यहाँ पे देखेंगे आप 26,000 के आसपास में जब था बाजार, तो यहाँ से एक डाउन साइड की रैली हुई और बाजार में देखेंगे 10-11% के करेक्शन हो गए। ठीक है, 11% करेक्शन होने के बाद अभी से मैं हटा देता हूं, और फिर जब वापस यहां से बाजार देखेंगे, यहां से थोड़ा सा ऊपर गया, 11% करेक्शन हुआ था। उसके बाद बाजार ने यहां पे 6% के आसपास में रिकवरी भी कर ली। तो फिर लगा कि भैया बाजार तो अब ऊपर जाएगा, क्योंकि बाजार तो ये कह रहा था कि भैया मैं यहां से यहां आया हूं, लेकिन अब तो यहां से ऊपर जा रहा है। लेकिन हुआ तो वो नहीं, हुआ तो ये कि भैया बाजार यहां से फिर से नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर थोड़ा ऊपर। लेकिन पिछले हाई को ये ब्रेक नहीं किया, और अभी भी इसने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। अब जब तक ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक अप ट्रेंड के विषय में नहीं सोचना चाहिए। बहुत आसान शब्दों में सिंपली समझा रहा हूं। जब भी बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है, आप क्या सोचते ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर नीचे, फिर आप सोचते ऊपर, फिर नीचे, फिर सोचते ऊपर, फिर नीचे, एंड आप ट्रैप 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 एंड ट्रैप होते जाते हैं। तो क्या यहां पे अब आप सोचोगे कि एक चीज और पूछोगे, तो क्या हमेशा बाजार नीचे रहेगा, क्या ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। लेकिन जब जाएगा तो पिछले हाई को ब्रेक तो कर देना। कितना आसान से समझाने वाला हूं और कितने आसानी से आप समझ रहे हो। पिछला हाई क्या है, निकाल दो ना इसको। मैं कहां कह रहा हूं कि बाजार ऊपर नहीं जाए, बिल्कुल जाएगा बाजार ऊपर। ये पिछला हाई है, इसको निकाल दो। 23,800 के ऊपर में ट्रेड बनाओ, 24,000 के ऊपर में ट्रेड करो, 24,260 को निकालो, फिर वहां पे टाइम बिताओ, फिर थोड़ा सा निकल जाओ ऊपर। देखो, समय बिताना पड़ेगा। अच्छा, आप कोई बिल्डिंग बनाने का सोचे तो पहले बेस बनाते हो ना भाई, तो बेस बनाना पड़ेगा। बेस नहीं बनाओगे, नींव नहीं डालोगे, तो फिर वो ढह जाएगा। तो फिर जब बेस बनाते, फिर ऊपर में एक छत बनाते, फिर एक बेस बनता है, फिर अगला बिल्डिंग का फ्लोर, फिर एक छत बनता है। ऐसे बनता है ना भाई। ऐसा कोई बिल्डिंग देखा है क्या कि मतलब बेस है नहीं, सीधे हवा में, तो भाई वो गिर जाएगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ। तो आप चीजों को समझ लीजिए। अभी फिलहाल जब बाजार को, अब आप सोच रहे हो कि बाजार को यहां पहुंचना है, अरे तो यहां पहुंचना है, पहुंच जाओ 26,000 के 30, 32, 35, 40, 1 लाख पहुंच जाओ। मैं कहां कह रहा हूं, पहुंच जाओ। लेकिन आप ये सोचो कि पहले पिछले वालों को तो निकाल दो यार। अभी तो 24,000 के ऊपर में यहां पे सेलर्स जिन्होंने अपना माल बेचा है वो यहां पे बैठे हैं,
उनको तो निकालो पहले। तो अभी अप ट्रेंड के विषय में सोचना थोड़ी सी जल्दबाजी, थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी। अभी 23,800 निकालने दीजिए, फिर देखेंगे। बाजार अभी दिल्ली बहुत दूर है, 1000 पॉइंट, हालांकि मायने नहीं रखता, ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन अभी तत्काल में नहीं सोचते हैं। क्यों? इसका एक और कारण है। देखिए, मैं वीडियो इंटरेस्टिंग और लंबा करने वाला हूं, तो अगर आप सीखने के पर्पस में नहीं है तो फिर आप यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप सीखने के पर्पस में तो फिर आपका ही काम है। तो एक काम करते हैं, एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं। देखिए, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरा मकसद सिंपली ये है, मैं चाहता हूं कि जहां तक ये वीडियो पहुंचे, लोग अवेयर हो, मार्केट में थोड़ा अवेयर हो, लोग थोड़ा सा समझे जाने कि बाजार जो है वो किस तरह से चलता है। अभी देखिए, अभी फिर से वही चीज़ कहानी। अब देखिए, बाजार यहाँ से नीचे आया, फिर ये वीकली टाइम फ्रेम में आ गए, 4 वीक फिर ऊपर रहा, 1 महीना फिर नीचे आ गया, फिर 2 वीक ऊपर रहा, फिर नीचे, फिर 2 वीक ऊपर रहा, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ से 1 वीक अभी ऊपर आया है। तो वैसे स्थिति में ये सोचना थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं होगी, आप खुद सोच के देखो ना। चलिए, अब फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं, महीने के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। देखिए, बाजार हमें इतना सारा टूल्स दे रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल काहे नहीं कर रहे हो? हाँ, करो ना भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए, 1 2 3 4 5 महीने लगातार कैंडल बनाया रेड, ये छठा महीना है भाई साहब, लेकिन अभी फिलहाल 18 मार्च को ये ग्रीन कैंडल है। अभी इसको क्लोज होने में 9 दिन और शेष रहते हैं, ठीक है, 9 दिन से ज्यादा इसको रहते हैं बंद होने में। तो अभी 9 दिन के बाद देखेंगे कि ये ग्रीन, तो अभी दिल्ली बड़ा दूर है। और मैंने क्या कहा, इसको निकालो तो पहले पिछले महीने के कैंडल को भी निकालना पड़ेगा। यही कहा ना, ये एरिया, यही कहा मैंने, ये एरिया निकालो भाई साहब। 23,800 के ऊपर क्लोजिंग दो, 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दो, फिर वहां टाइम बिताओ, फिर देखेंगे। अभी नहीं, अभी तो आपको 1 मंथ के चार्ट के ऊपर में अगर आप देखोगे तो ये जगह मुझे अच्छा दिखता है जहां पे बाजार को आना चाहिए। और मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूं। देखो, मैं फिर से कह दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, और जो मैं आपको एकदम दावे के साथ, और कोई भी ऐसा कह रहा है कि बाजार यहीं से ऊपर चला जाएगा तो वो आपको 100% नहीं बता सकता। और कोई ये कह रहा है कि बाजार यहां से नीचे आ जाएगा 20,000 के लेवल पे, तो वो भी 100% नहीं कह सकता। हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। बाजार के पास एक सपोर्ट है, 21,300 के बाजार के पास जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। और ऐसा नहीं होता कि बाजार सिर्फ रेड बनाता रहे, बीच में 1-2 ग्रीन मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं, मिलते हैं। तो अभी फिलहाल अप ट्रेंड नहीं है बाजार के पास, नीचे की तरफ ज्यादा अभी भी बाजार मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी नीचे की तरफ दिख रहा है। हाँ, इस महीने में अभी 10 दिन बाकी है, उसके क्लोजिंग हो जाती है तो फिर काफी पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मार्केट अभी दबाव में ही है। ये कुछ एक दिन के वजह से आप ये एनालाइज करके ये उस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि बाजार कहीं ना कहीं से अप ट्रेंड आ जाएगा, ये सोचना ठीक नहीं होगा। अब 1 डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो 1 डे टाइम फ्रेम में आ गए तो ठीक है, आप मेरी बातों को मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे और चीजें एनालाइज कर रहे होंगे। देखिए, आप बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे कि भैया क्यों नहीं आ सकता। मैं भी कह रहा हूं आ सकता है, तो आ रहा है तो फिर 1-2 ग्रीन बनने दीजिए, धीरे धीरे बाजार को जाने दीजिए। 23,800 के ऊपर में क्लोजिंग दे देगा, 24,000 के आसपास में ट्रेड करेगा, वहां समय बिताएगा, तो मैं ही कहूंगा सबसे पहले भाई अप ट्रेंड आ गया। तब हम कहेंगे अब बाजार ऑल टाइम हाई की तरफ निकल रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चीजों को एनालाइज करते रहिए, चार्ट ट्रेडिंग आप पक्के तौर पे सीखेंगे। आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। गाइस, आपका इंपॉर्टेंट कमेंट का मैं वेट करते रहता हूं, तो कमेंट के बिना आप ना जाया करें। और गाइस, मैं आपको देखो, पहले भी मैंने आप लोगों को टारगेट्स भी दिए हुए हैं कि आप 100 लाइक करिए, लेकिन आप लोग बीच में करते हो फिर छोड़ देते हो, ये नहीं चलेगा। देखो, सीखना चाहते हो लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते हो, मैं भी बोल के क्या ही कर लूँ आप, अगर आप करना नहीं चाहते लेकिन सीख रहे हो तो कम से कम इतना तो योगदान दे दिया करो भाई। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी देखते हैं, बाजार इस जोन से निकला है तो इस वाले जोन में आके फंस गया। अब हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताने वाले। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं अब एक जोन है, रेसिस्टेंस जोन है। तो बाजार के पास नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो बाजार को जो दिख रहा है वो अब सीधे दिखेगा आपको 23,000 के आसपास का लेवल। देखिए, जहां पे बाजार खड़ा है 22,800 और 22,860, नोट करते जाइएगा। 22,000 यानी 22,800 एंड 860 इज ऑल्सो अ रेसिस्टेंस पॉइंट। कल यहीं से भी बाजार गिरता हुआ चला जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। बात समझ रहे हो? अगर आप पूछोगे सर और एज कितना है, तो भाई एज पूरा हो गया है, 800 तक का था, एक छोटा मोटा एज बचा हुआ है जो कि 23,000 के आसपास तक का एरिया है। लेकिन अगर बाजार ऊपर खींचना भी चाहता है तो फिर इस जोन के स्तर पे बाजार देखेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए मैं 1-2 दिन को ध्यान में रखते हुए बाजार 23,000 23,260 के आसपास का, चूंकि ये आज कैंडल बन गया इसके आधार पे हमें ये सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये एरिया 800, 22,800 और 22,860 रेसिस्टेंस नंबर 1। रेसिस्टेंस नंबर 2 एंड इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 23,000 यहां पे रहेगा आपको, यानी कि 23,000 का राउंड नंबर रेसिस्टेंस रहेगा। अगर उसके ऊपर भी जाता है
तो फिर देखेंगे 23,060, फिर 23,160 मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, वहां पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। 200 से ज्यादा लोग वहां पे डिस्कशन वाले ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। 3,000 के करीब में सब्सक्राइबर बने हुए, तो जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सीखने वाले हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि सर वहां पे ट्रेड वेट देंगे, दिल करता है कभी कभी तो जोर देता हूं, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना कमेंट करते हो। अच्छे कमेंट्स करोगे, अरे कुछ कमेंट वेमेंट करके बताओगे तभी तो, कमेंट वेमेंट करते नहीं हो आप लोग। तो आई थिंक रेसिस्टेंस आपको बता दिया, तो अब यहां पे सपोर्ट नोट कर लीजिए। देखिए 22,800 के ऊपर है, तो थोड़ा देर 800 पे रुक सकता है, लेकिन अच्छा सपोर्ट नहीं है, तत्काल में काम करेगा छोटा मोटा। 22,800 और फिर 22,760 760 के आसपास का एरिया एक तत्कालिक सपोर्ट है, लेकिन अच्छा सपोर्ट फिर से वही जहां से आज गाड़ी खुली है, यानी कि 22,660 और 22,600 ये अच्छे सपोर्ट होंगे। फिलहाल अभी ये इंटरडे में तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर टूटता है तो फिर नीचे की तरफ देखेंगे। आई होप आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट कर लिया होगा, चीजें अच्छी तरीके से एनालाइज किया होगा, समझा होगा बाजार को कि एक कैंडल से कुछ नहीं होता, चीजें अलग तरीके से अगर आप देखते हो मार्केट को तो आपको सब कुछ समझ में आता है। आई होप वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर किया है तो करिए लाइक, दबा के करिए कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।